Brought to you by 5paisa.com. Investing made easy and rewarding. Download the app now. नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक की स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं रजत देवगन। बाजार में जो करेक्शन आई उसमें ऑलमोस्ट सभी सेक्टर्स टूटते हुए नजर आए और एक साथ टूटे हैं, ये दिक्कत की बात है। लेकिन अब इन स्तरों पर कौन से स्टॉक्स हैं आकर्षक, किस सेक्टर पे बेट लगती हुई नजर आएगी, आप देख रहे हैं हमारी स्पेशल रिपोर्ट। लेकिन एक और ऑफर के बारे में आपको जानकारी दे दें और वो है 5 पैसा की ओर से। जी हां, 5 पैसा आप व्यूअर्स के लिए लेकर आया है एक स्पेशल ऑफर। डाउनलोड कीजिए 5 पैसा ऐप, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। टाइप कीजिए कूपन कोड LT150, उसके बाद आपको मिलेंगे एक्साइटिंग ऑफर्स। 5 पैसा के जरिए आप किसी भी इक्विटीज, म्यूचुअल फंड्स, आईपीओ में इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो भी 0% ब्रोकरेज और फ्लैट 20 रुपीज पर ऑर्डर पर। देर मत कीजिए, डाउनलोड कीजिए 5 पैसा ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। अब तो सबको पता है निवेश हुआ आसान और लाभदायक। हैप्पी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग। इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं और उसमें से एक सेक्टर ऐसा है जहां पर सभी ब्रोकिंग हाउसेस की कमेंट्री है पॉजिटिव। जी हां, मैं बात कर रहा हूं बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर की। आखिर क्यों ऑलमोस्ट सभी ब्रोकिंग हाउसेस पॉजिटिव हैं फाइनेंशियल और बैंकिंग को लेकर, ये बताएंगे आपको। लेकिन पहले आप समझिए ट्रेंड। निफ्टी बैंक अपने उच्चतम स्तर से 20% से ज्यादा टूट चुका है। अक्टूबर में जो उच्चतम स्तर निफ्टी बैंक ने छुआ था वो था 41,829 का। आज की क्लोजिंग है 33,191 की, यानी कि लगभग 20.7% की गिरावट हायर लेवल से देखोगे तो अब तक हो चुकी है। अगर आप कंपोनेंट्स देखोगे निफ्टी बैंक तो वो और हैरान कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी ऐसा कंपोनेंट नहीं है निफ्टी बैंक का जो 15% से कम गिरा हो। और कई कई कंपोनेंट्स तो ऐसे हैं जो 35%, 40% से ज्यादा टूट चुके हैं। मिसाल के तौर पे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 52 हफ्ते की ऊंचाई छुई थी 59.5, लेकिन आज की जो क्लोजिंग है वो है 30.45, यानी कि लगभग 49% की गिरावट 52 वीक हाई से। पीएनबी 38% टूट चुका है अपने 52 हफ्ते के उच्चतम स्तर से। इंडसइंड बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक बैंक, एचडीएफसी बैंक, ये तमाम दिग्गज बैंक जो हैं वो 22% से लगभग 36% की गिरावट 52 हफ्ते की ऊंचाई से अभी तक झेल चुके हैं। बंधन बैंक 20% टूटा है। आईसीआईसीआई बैंक 52 हफ्ते का हाई लगाया था 867, आज की क्लोजिंग है 695, यानी कि लगभग 20% का करेक्शन यहां पे। फेडरल बैंक लगभग 18% टूटा है। एसबीआई 18% टूटा है 549, 52 हफ्ते की ऊंचाई छुई थी, लेकिन आज का जो लेवल है क्लोजिंग का वो है 451 का। एयू बैंक को लगभग 16% के आसपास का गोता लगा गया है। 732, ये 52 हफ्ते की ऊंचाई थी, लेकिन लास्ट ट्रेडेड प्राइस देखेंगे तो 614 के आसपास का है। 16% की करेक्शन यहां पर। अच्छा, मुद्दे की बात यह है कि बैंकिंग में जिस तरह की गिरावट देखने को मिली है, तो क्यों ब्रोकिंग हाउसेस कह रहे हैं कि यह सेक्टर बहुत आकर्षक है। 3 प्रमुख कारण हैं। सबसे पहला, इस गिरावट के बाद बैंकिंग शेयर्स की वैल्यूएशन बहुत आकर्षक हो चली है। और यह मुद्दा इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब रिजल्ट्स पे भी कहीं ना कहीं बेट लगती हुई नजर आएगी। तो कुछ ऐसे स्टॉक्स जहां पर रिजल्ट्स आउटलुक बहुत पॉजिटिव है और जो ऑलरेडी स्टॉक प्राइसेस टूट चुके हैं, तो उस कैटेगरी में बैंकिंग के कई ऐसे शेयर्स आ जाते हैं। नतीजे बेहतर रहने की उम्मीद है, ये दूसरा पॉइंट है। नतीजे अच्छे रहे थे पिछले कुछ तिमाही में। पिछली तिमाही में भी बैंकिंग सेक्टर के नतीजे अच्छे थे, वो तो मार्केट टूट गया, साथ साथ बैंकिंग भी टूट गया, लेकिन नतीजे बैंकों ने अच्छे पोस्ट किए थे। मार्जिन आउटलुक, मार्जिन में भी ग्रोथ देखने को मिलेगी, ऐसा ज्यादातर जानकार मान रहे हैं। और बैंकों की एसेट क्वालिटी में सुधार हुआ है, नो डाउट, लेकिन प्रोविजनिंग कम करी है कई बैंक्स ने, और अब आने वाले समय के लिए भी रिजल्ट्स पर रिफ्लेक्ट करेगी। पिछली कुछ तिमाहियों में भी लगातार हमने देखा कि एसेट क्वालिटी में सुधार ही देखने को मिला है। अब अगर आप ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट्स ही स्कैन करना शुरू कर देंगे तो आपको कई ऐसे स्टॉक्स दिख जाएंगे जहां पर लॉन्ग टर्म टारगेट्स वो पॉजिटिव लेकर चल रहे हैं। यानी कि इससे आपकी मदद इस तरीके से होगी कि अगर आपको लंबी अवधि के लिए कोई शेयर चुनना है और बाजार की इस करेक्शन में आप कोई बैंकिंग स्टॉक चुनना चाहते हैं, तो आप टॉप ब्रोकिंग हाउसेस की जो बेटर प्लेस जो स्टॉक्स हैं जहां पर उनका आउटलुक बहुत अच्छा है, उन स्टॉक्स पे बेट लगा सकते हैं। किसी भी निवेश से पहले अपने वित्त सलाहकार की राय जरूर ले लें, हम सिर्फ रिपोर्ट्स आपके सामने रखते हैं। आज ही सीएलएसए की एक रिपोर्ट आई है फाइनेंशियल सेक्टर के ऊपर, जिसमें उन्होंने ये मेंशन किया है कि ग्लोबल दिक्कतों की वजह से, क्योंकि ग्लोबल मैक्रो हेडविंड्स देखने को मिल रहे थे, उसका असर फाइनेंशियल शेयरों पर देखने को मिला। बड़े बैंकों को लेकिन डाउनग्रेड करने की संभावना है वो बहुत कम है। बैंकों का मुनाफा और मार्जिन दोनों में ही इजाफा देखने को मिलेगा आने वाले कुछ तिमाहियों में। बैंकों में क्या पसंद है, सीएलएसए की रिपोर्ट ये साफ तौर पे बता रही है कि बैंकों में उनको पसंद है आईसीआईसीआई बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अच्छा, इस रिपोर्ट में थोड़ा और आगे बढ़े तो फाइनेंशियल शेयर्स भी गिनवाए गए हैं, जिसमें एनबीएफसी में उनको पसंद है एमएनएम फाइनेंशियल और इंश्योरेंस सेक्टर में उनको पसंद है एसबीआई लाइफ। अच्छा, लेकिन क्योंकि हम स्टॉक्स आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें एक स्टॉक है आईसीआईसीआई बैंक, जिसमें ऑलमोस्ट सभी ब्रोकिंग हाउसेज की कमेंट्री है पॉजिटिव। और आप ये देखिए कि सीएलएसए आउट परफॉर्म रेटिंग लेकर चल रहा है, टारगेट दे रहा है 1050 का। बैंक ऑफ अमेरिका आईसीसी बैंक पे बाय रेटिंग लेकर चल रहा है, टारगेट है 960। ऐसे ही नमूरा की भी बाय रेटिंग है, टारगेट सेम 960। गोल्डमैन सैक्स बाय रेटिंग आईसीआईसीआई बैंक पर 938 का लक्ष्य, और क्रेडिट यूज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बोल रहा है कि आईसीआईसीआई बैंक की फेयर वैल्यू 870 बैठती है। आउट परफॉर्म रेटिंग आईसीआईसीआई बैंक पे इसलिए पॉजिटिव क्योंकि नतीजे पिछली तिमाही में दमदार पोस्ट किए थे, आने वाली तिमाहियों के लिए भी एक्सपेक्टेशन बहुत पॉजिटिव है।
बैंक ऑफ अमेरिका की जो रिपोर्ट है बैंकिंग सेक्टर पे, उसमें उन्होंने ये बोला है कि 4 बड़े बैंक्स जो हैं, बड़े प्लेयर्स, वो अपने सेगमेंट्स में कंसोलिडेशन की रणनीति अपना रहे हैं और ये बहुत बेहतर है। सरकारी बैंकों में भी ग्रोथ देखने को मिली है, लेकिन जो टॉप पिक्स उन्होंने गिनवाई है वो है एचडीएफसी बैंक, आईसीसी बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। बंधन बैंक भी पसंद है और बैंक ऑफ बड़ौदा भी पसंद है, इसलिए क्योंकि वो कह रहे हैं कि वैल्यू री रेटिंग हो सकती है इन दोनों बैंक्स की। जेफरीज की बंधन बैंक पे जो रिपोर्ट आई है आज, उसमें शेयर पर उन्होंने अपग्रेड किया है, बाय रेटिंग दी है, लक्ष्य दे रहे हैं 430 जो कि मौजूदा स्तरों से ऊपर का है, लेकिन उन्होंने कुछ कंसर्न भी बताए हैं बंधन बैंक के साथ, और वो ये है कि छोटी अवधि में हो सकता है कि इनके कारोबार पर इंपैक्ट पड़े, क्योंकि असम में एक दुखद घटना हुई है, वहां पर बाढ़ की सिचुएशन है और असम रीजन जो है वो कुल लोन बुक में लगभग 6% कॉन्ट्रीब्यूट करता है। 3 से 4 हफ्ते तक हो सकता है कि इनके एमएफआई कारोबार पर असर पड़े, तो उसका असर मुनाफे पे देखने को मिलेगा, लेकिन उसके बावजूद बंधन बैंक उनके लिस्ट में है और बाय रेटिंग लेकर चल रहे हैं। जेफरीज टारगेट दे रहे हैं 430 का। मॉर्गन स्टैनली एक्सिस बैंक पे है बुलिश और वो कह रहे हैं कि ओवरवेट रेटिंग उन्होंने बरकरार रखी है, लक्ष्य दे रहे हैं 910 का। मौजूदा स्तरों से एक अच्छा अपसाइड पोटेंशियल देखते हैं और वो ये कह रहे हैं वैल्यूएशन आकर्षक है, एडवांस टेक्नोलॉजी पर बैंक कामकाज कर रहा है, ग्रोथ पर बैंक का जोर है, तो उसका सभी का असर नतीजों पर भी रिफ्लेक्ट होगा। हमने आपको ये बताने की कोशिश की है कि कौन से बैंक्स हैं जो अलग अलग ब्रोकिंग हाउसेस के रडार पर हैं, जिससे आपकी मदद हो स्टॉक सिलेक्शन के लिए, लेकिन किसी भी तरीके के इन्वेस्टमेंट से पहले अपने वित्त सलाहकार की राय जरूर ले लें। उम्मीद है ये रिपोर्ट आपको पसंद आई होगी। बिजनेस जगत के तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़ रहे हैं बिजतक के साथ। नमस्कार।